हेलो फ्रेंड्स। जो आज के वीडियो की टॉपिक है वो है महात्मा बुद्ध से संबंधित तथ्य। दरअसल जो मैं इतिहास की सीरीज चला रहा हूं दोस्तों, मैं उन टॉपिक पे विशेष फोकस करता हूं जिनसे विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास तो वैसे भी बहुत बड़ा विषय है, इसमें हर जगह से प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे लगभग हर परीक्षा में, या अगर परीक्षा की सीरीज चल रही है तो उसमें कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इनको आप दरकिनार नहीं कर सकते। तो इन बिंदुओं पे विशेष फोकस करना है, इनको आपको याद रखना है या रट के रखना है। जैसे भी आप इनको याद कर सकते हैं और रट के रख सकते हैं, जब तक आपको परीक्षा देना है, ये तब तक काम करेंगे। बेहतर ये है कि सुनी हुई चीजें और देखी हुई चीजें पढ़ने की तुलना में ज्यादा याद रहती हैं। तो इसलिए अगर आप वीडियो देख के 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसे बिना रटे याद हो जाएंगी, या आप उनको कीवर्ड बना के रट लीजिए। जैसे भी हो आपको याद होनी चाहिए। तो हम देरी नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। जैसा मेरी आदत है कि मैं टू द पॉइंट बात करता हूं, तो देखते हैं कि आखिर महात्मा बुद्ध से संबंधित वो कौन कौन से तथ्य हैं जो कि बहुत ही जरूरी है। देखते हैं दोस्तों। जन्म, सबसे पहले तो जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? वर्तमान में नेपाल में स्थित है। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन था। पिताजी कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। ध्यान दीजिएगा, ये सब पूछता है। बचपन का नाम क्या था, जन्म कहाँ हुआ था, पिताजी का नाम क्या था, पिताजी किस गणराज्य के प्रधान थे। तो पिताजी जो है शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। माता माता का नाम माया या माया देवी या महामाया। याद रखिए, माया देवी या महामाया। ये कोली गणराज्य की कन्या थी। कोली गणराज्य उस समय था, उसकी कन्या थी। एकदम ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि माता नाम क्या है। ये दूसरा जो बना दिया ऑप्शन कि कोली गणराज की कन्या थी, कोली की जगह उसने कह दिया कि नहीं, शाक गणराज की कन्या थी। इधर का उधर कर दिया। लगता तो है कि नाम सही है, फिर अगला वाला भी जो है वो भी सही ही होगा। तो ऐसे में इतिहास कहता है कि मुझे याद रखिए, तर्क और तुक्के पे हम नहीं चलते। तर्क और तुक्के पे इतिहास नहीं चलता। इतिहास की चीजें रटी होनी चाहिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अगला देखते हैं, पालन पोषण। उनका मौसी थी उनकी, उन्होंने किया था, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। पत्नी, इनकी पत्नी थी यशोधरा। कई बहुत बार पूछ चुका है। यशोधरा के सिवा उनके अन्य नाम क्या है? देखिए, अन्य नाम में गोपा है, बिंबा है और भद्रकछना है। बहुत परीक्षाओं में पूछा है, गोपा, बिंबा, भद्रकछना। आगे देखिए, पुत्र था राहुल, सभी लोग जानते हैं। फिर उन्होंने अपने जीवन में कौन से 4 दृश्य देखे थे जिसके आधार पर उनको विरक्ति आ गई। तो जो जीवन के उनके 4 दृश्य थे, पहला था वृद्ध व्यक्ति को उन्होंने देखा, जो दुखी था, चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। फिर बीमार और बुरी कंडीशन। फिर मृत को देखा। अंत में उन्होंने सन्यासी को देखा। किसको देखा? सन्यासी व्यक्ति को देखा, जो कि प्रसन्न था। सन्यासी जो है प्रसन्न था। तो उन्हें लगा कि नहीं, जीवन का जो ये पहलू है ये बहुत शानदार है, इसमें प्रसन्नता दिखाई दे रही है। बाकी ये 3 जो थे, ये तीनों कष्टकारी उनको दिखे। जीवन के सारे सुख भोग चुके थे। इन सारी चीजों से उनके पिताजी ने उनको दूर रखा था, लेकिन जब वो घर से बाहर निकले 4 बार तो उन्होंने इनको देखा। इससे उनके मन में विरक्ति की भावना पैदा हुई और उन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ दिया तो उनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? ज्ञान प्राप्ति उनको गया में, वर्तमान के उर्वेला में, पीपल वृक्ष के नीचे। वो पीपल वृक्ष था निरंजना नदी के तट पर। और जो दिन था वो था बैसाख पूर्णिमा। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। कब कब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई? बैसाख पूर्णिमा के दिन। कहाँ? निरंजना नदी के तट पर। वो है कहाँ? गया, जो उस समय उर्वेला कहा जाता था, वर्तमान बोध गया कह लीजिए। और वो पीपल वृक्ष के नीचे। ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद वो वहां से आगे बढ़े और कहाँ आ जाते हैं? वर्तमान में जो सारनाथ है, बनारस के पास 8-10 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, वहां आते हैं। और उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है
5 जो उनके मित्र थे, इससे पहले वो छूट गए थे, उनको देते हैं सारनाथ में। तो कई बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो उन्होंने सारनाथ में दिया था। और सारनाथ में का उस समय जो नाम था, कवि 2 और नाम थे, एक ऋषिपत्तनम और दूसरा मृगदाव। तो ध्यान रखिए कि अक्सर पूछता है कि सारनाथ के 2 अन्य, या ऋषिपत्तनम वर्तमान तत्कालीन ऋषिपत्तनम आज कहाँ स्थित है, ये सारनाथ में है, या मृगदाव कहाँ स्थित है, ये सारनाथ है। ये चीजें हो गई। आगे देखते हैं उनकी मृत्यु कब हुई। तो उनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में। उस समय उनकी अवस्था थी 80 वर्ष। ये कहाँ पे मृत्यु हुई, ये कुशीनारा, उस समय मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, वहां पे मृत्यु हुई थी, कुशीनारा में। और जहां मृत्यु हुई थी वो हिरण्यवती नदी थी, उसके पास स्थित। कुशीनारा में हिरण्यवती नदी के किनारे जो है उनका एक शिष्य था चुंद के घर वो सूकर मादो खाते हैं। एक जो है जंगली सब्जी है, क्या है, उसको खाते हैं, जिसकी वजह से जो है अतिसार हो जाता है। ये सूकर मादो से आप नॉनवेज के बारे में नहीं सोचिएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से अहिंसावादी थे। महात्मा बुद्ध पूरी तरह से अहिंसावादी थे, बुद्ध धम्म संघ में विश्वास करते थे। तो ये सूकर मादो जो है कोई सब्जी थी, जिसको खाने के बाद उनको अतिसार हो गया। अतिसार होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने वहीं पे अपना अंतिम उपदेश दिया था। जिसको उपदेश अंतिम दिया था वो सुभद्र थे। सुभद्र वही कुशीनारा के रहने वाले थे। ये इतना बातें होगी। आगे जो उनके जीवन से संबंधित कुछ सारी चीजें हैं, जैसे कि उनके जन्म से संबंधित जो है कमल और सांड से जोड़ते हैं। पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित निम्न में से कौन, मिलान के लिए जनरल ले जाता है कि जन्म कमल और सांड से, गृह त्याग घोड़ा से, ज्ञान जो है पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष से दे देगा, निर्वाण पद चिन्ह से दे देता है, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोलते हैं, जिसको स्तूप से जोड़ते हैं। किससे? स्तूप से जोड़ते हैं। दोस्तों, निर्वाण और महापरिनिर्वाण में अंतर है कि निर्वाण जो है व्यक्ति अपने जीवन काल में ही प्राप्त कर लेता है। बुद्ध हो जाना ही निर्वाण की प्राप्ति है। बुद्ध हो जाना ही निर्वाण की प्राप्ति है, लेकिन मृत्यु होना महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म का जो है वो सिद्धांत है। बहुत सारी बौद्ध धर्म के सिद्धांत है। उन सिद्धांतों को जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जो रटने वाले हैं, जो याद करने वाले हैं, उन बिंदुओं पे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। वर्तमान में ये सारे जो तथ्य हैं, इसको आप याद रखिए। आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि याद रखेंगे। आगामी परीक्षा में क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, हमने भी बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं। इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि इनको याद रखिए। याद रखेंगे, इनसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं कि किस टॉपिक पे और जो जरूरी चीजें हैं उस पर वीडियो बनाएंगे और आपको सेंड करेंगे, अपने यूट्यूब चैनल पे सेंड करेंगे। आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो काम लायक लगे तो दोस्तों में शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें। धन्यवाद।